हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं अभय सिंह नाडा, रुद्रा इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज का वीडियो विगत संडे को व्यापम ने छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा ली। कुल 100 प्रश्नों का जो प्रश्न पत्र था, उनमें अगर हम अलग अलग विषय देखें तो कंप्यूटर के प्रश्न कोड आधारित थे। प्रश्न तो औसत थे, लेकिन आंसर चयन करने में सावधानी की जरूरत थी। रुद्रा इंस्टीट्यूट वीडियो सीरीज के माध्यम से आज इस परीक्षा जो 15 सितंबर 2024 रविवार को आयोजित हुई व्यापम द्वारा के जनरल स्टडी प्रश्नों को प्रमाणिक उत्तरों के साथ आपके समझ प्रस्तुत कर रहा है। प्रश्न तथा उनका विश्लेषण आइए देखिए। छात्रावास अधीक्षक परीक्षा। प्रश्न 1, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? व्हाट इज द नेशनल वेजिटेबल? जैसा कि प्रश्न को देखकर बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए, ये क्या प्रश्न है? तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने सोचा होगा आलू होगा, लेकिन नहीं, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। पम्पकिन या कद्दू। चित्र में आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय सब्जी कद्दू को माना जाता है क्योंकि ये देश के लगभग सभी क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है और आम प्रयोग में किया जाता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? कद्दू। प्रश्न 2, दोस्तों ये सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न कई बार व्यापम और पीएससी की परीक्षाओं में आ चुका है, बस इसको थोड़ा सावधानी से सॉल्व करना है। सरकारिया आयोग, जिसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से 1983, 11वां वित्त आयोग 1998 में प्रोफेसर एम खुसरो की अध्यक्षता में गठित किया गया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जबकि मतदाताओं में जाली पंजीकरण को रोकने के लिए फोटो पहचान पत्र का प्रारंभ किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर बी 3142। आइए प्रश्न 3, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? यह काफी रोचक तथ्य है। संविधान बनने के उपरांत इसकी एक प्रमाणिक प्रति होना आवश्यक था। इसके लिए तत्कालीन संविधान सभा ने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से संपर्क किया और उनके द्वारा इस लेखन किया गया और इसमें भारतीय संस्कृति यानी अर्थात रामायण महाभारत से आधारित चित्र बनाए गए। तो दोस्तों, इसका उत्तर है प्रेम बिहारी रायजादा। प्रश्न 4, भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न है, निम्न को सही क्रम में रखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। इसका सही आंसर होगा CADBC। प्रश्न 5, निम्न में किस वर्ष महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की? जैसा कि आप जानते हैं, 1857 के विद्रोह के उपरांत 1858 का इंडिया काउंसिल एक्ट आया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया गया और 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश शासन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। किंतु औपचारिक रूप से 1876 में ब्रिटेन की तत्कालीन सरकार ने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया और इसके लिए लॉर्ड लेटन ने 1877 में इलाहाबाद में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। उस अवसर पे महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। प्रश्न 6, सुमेलित कीजिए। यह महत्वपूर्ण किताबें हैं जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान लिखे गए। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें धन निष्कासन का सिद्धांत उन्होंने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। रमेश चंद्र दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसलिए इसका आंसर D3124। प्रश्न 7, अबूझमाड़ की पहाड़ियां कहाँ हैं? दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के दंडकारण्य प्रदेश के मध्य पश्चिम में नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ स्थित है। इस प्रश्न के जो अल्टरनेट दिए हैं, अगर गहनता से देखा जाए तो इसमें कोई उत्तर सही नहीं है।
देखिए इस प्रश्न का उत्तर व्यापम क्या लेता है, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए मध्य पश्चिम। सामान्यतः उम्मीद यह है कि इस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाएगा। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ज्यादातर लोगों को लगेगा तमिलनाडु। नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, कर्नाटक। एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो कर्नाटक राज्य के चामराजनगर जिले में कावेरी नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम को सही सुमेलित कीजिए। गोदावरी नदी नासिक की त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां, महानदी छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ियां, कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियां, जबकि यमुना नदी उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलती है। भारत के मानचित्र में इन नदियों का प्रवाह आप देख रहे हैं। इसका सही उत्तर ए 2143 होगा। प्रश्न क्रमांक 10 सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर ए होगा CADB, अर्थात बैंकिंग क्षेत्र में सुधार नरसिंहन समिति, पूंजी लेखा परिवर्तनीयता तारापुर समिति, मौद्रिक नीति में सुधार सुखमय चक्रवर्ती समिति, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण उर्जित पटेल समिति। प्रश्न क्रमांक 11 भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में सम्मिलित है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आएगा डी 123, जहां जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र CP, ये सभी संगठित मुद्रा बाजार से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 12 सीमेंट उद्योग की समस्याएं हैं। दोस्तों कोयले की निम्न गुणवत्ता, उच्च प्रभार शुल्क और क्षमता का निम्न प्रयोग, ये सभी सीमेंट उद्योग की समस्याएं हैं, अर्थात इसका आंसर डी आएगा। और कुछ तथ्य आप जान लीजिए। भारत सीमेंट के उत्पादन में चीन के उपरांत दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। भारत में राज्यों में मध्य प्रदेश सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है। सीमेंट हाँ। प्रश्न क्रमांक 13 प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है? तो दोस्तों जैसा आपके समझ प्रश्न चित्र दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस ये मुख्यतः हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में होती है और इसका आंसर सी होगा। प्रश्न क्रमांक 14 संपूर्ण सूर्य नमस्कार आसन में कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर डी 12 स्टेप होते हैं, अर्थात सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। प्रणमासन, हस्तोत्तनासन, हस्तपादासन, अश्व संचनालासन, इस तरह 12 आसन आपके समक्ष लिखे हुए हैं। प्रश्न 15 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA से संबंधित तथ्य बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर सी आएगा, क्योंकि इसका प्रारंभ 2009 में किया गया था। इसके संबंध में 2 और 4 सही हैं, तीसरा गलत है क्योंकि ये 15 वर्ष से 25 वर्ष के बालकों से संबंधित है। आंसर सी। प्रश्न 16 किस भारतीय राज्य को पहला हर घर जल नल राज्य घोषित किया गया, जिसने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक ग्रामीण घर में जल कनेक्शन होगा? दोस्तों इसका आंसर सी गोवा होगा। अक्टूबर 2020 में देश का प्रथम राज्य गोवा बना, जिसने 100% लक्ष्य को प्राप्त किया। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या मिलेट वर्ष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया। यह कथन सत्य है। बाजरा अपने उच्च पोषण मूल्य और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के लिए जाना जाता है, यह भी सही है। अतः इसका आंसर कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और RA का सही स्पष्टीकरण देता है। प्रश्न 18 ये खेल खिलाड़ी से संबंधित है, सही जोड़ी बनाइए। इसका आंसर डी आएगा 2143। संबंधित प्रश्न के चित्र में आपको बताया गया है नोवाक जोकोविच, साकेरी रिचर्डसन, मैक्स वर्स्टैपेन एंड नोवाक जोकोविच। किस भारतीय राज्य ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की? इसका आंसर ए उत्तर प्रदेश होगा। प्रश्न 20 हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी? दोस्तों अफ्रीकी देश कैमरून ने अपने यहाँ मलेरिया से बचने के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। आंसर डी कैमरून। प्रश्न 21 छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी पे लटकाया गया? इसका उत्तर है बी 10 दिसंबर 1857 को सोना खान के वीर नारायण सिंह को जय स्तंभ चौक पे फांसी दे दी गई थी। प्रश्न 22
निम्न में कौन उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होना चाहिए पंडित रविशंकर शुक्ल उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे, बल्कि बैरिस्टर ठक्कर, लक्ष्मण उदगीकर, ठाकुर हनुमान सिंह का संबंध उग्रवादी विचारधारा से था, जो 1907 के सूरत अधिवेशन के दौरान छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताएं नरम और गरम दल दो भागों में बंट गए थे। प्रश्न 23, सही जोड़ी बनाइए। छत्तीसगढ़ सुधी संघ पंडित शिवदास पांडे, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ ठाकुर प्यारेलाल, छत्तीसगढ़ महासभा खूबचंद बघेल, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान। इसका आंसर डी 4123। प्रश्न 24 कथन कारण का प्रश्न है। एसर्शन या कथन, सोमवंशी शासक शिवगुप्त ने परम महेश्वर की उपाधि धारण किया था। और कारण, सोमवंशी शासक शिवगुप्त शैवमतावलंबी था। दोस्तों सोमया पांडुवंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन ये सिरपुर पे शासन करते थे और इन्होंने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी, यह सत्य है। सामान्यतः परम महेश्वर का मतलब होता है शिव का महान शिष्य, इसलिए इसका आंसर ए आएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। यह जानकारी हमें सिरपुर ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। प्रश्न 25, किस वंश के शासक ने मड़वा महल शिलालेख को निर्मित करवाया? दोस्तों मड़वा महल कवर्धा जिले के भोरमदेव में स्थित है। इसका निर्माण फड़ी नागवंश के राजा रामचंद्र देव ने कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह के उपलक्ष्य में करवाया था। मड़वा महल से हमें फड़ी नागवंश के 24 शासकों की जानकारी मिलती है, अर्थात इसका उत्तर डी रामचंद्र फड़ी नागवंशी शासक आएगा। तो दोस्तों हमने हॉस्टल सुपरिटेंडेंट परीक्षा के समान अध्ययन से संबंधित 25 प्रश्नों का विश्लेषण आपके समझ किया है, जो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। और हमारे सभी तथ्य प्रमाणिक पुस्तकों से लिए गए हैं जो छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड थिंक इट्स हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। आपके बहुमूल्य सुझाव हम आमंत्रित करते हैं, जिससे हम छत्तीसगढ़ समान अध्ययन के इन वीडियो को अधिक गुणवत्तापूर्ण और आपके उपयोगी बना सकें। धन्यवाद।